हमें वो सामने कैमरा वगैरह लाए हैं, फ्यूचर का ऐलान करूँगा कि हमें कल क्या करना है। कुछ दोस्त बाहर गए, उनको भी बुला लें, मीडिया के दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस की लीडरशिप जो स्टेज पे बैठी हुई है, मेरे सामने तमाम तर एसोसिएशन यूनियन की डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और टाउन की लीडरशिप हम मजलूम के साथ हर वक्त जो हमारे कोशा होते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के प्लेटफॉर्म पे हमने डिमांड की थी सिंध गवर्नमेंट से कि सिंध के मुलाजमीन की सैलरी बढ़ाई जाए। वफाकी गवर्नमेंट और प्रोविंस पंजाब, KPK, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, उन्होंने किया है जब अनाउंस किया है तो सिंध गवर्नमेंट भी करे। और हमने डिमांड की थी कि ग्रुप इंश्योरेंस आपका पैसा है, अपना पैसा है, बैनुल फंड आपका अपना पैसा है। जो भी मुलाजिम गवर्नमेंट का, उसके हर मंथ सैलरी में ये दो अमाउंट डिडक्ट होते हैं, एक ग्रुप इंश्योरेंस, एक बैनुल फंड। वो इतने बिलियन ऑफ रुपीस ग्रुप इंश्योरेंस के, वो गवर्नमेंट के वो एक पूल में चला जाता है और हमें नहीं मिलता। हमने ये डिमांड की थी। मेरे भाइयों और बहनों, ये जमहूरी हुकूमत के दावेदार, पीपुल्स पार्टी वाले, जिए भुट्टो को नारे लगाने वाले, सिंध के तमाम तर वसाइल को तो तबाह किया। अब आ गए हम छोटे छोटे मुलाजिम, गवर्नमेंट के मुलाजिम, जिनकी जमा पूंजी 60 साल के बाद जब हम रिटायर होते हैं तो हमारा तमाम तर, ये मेरी सिस्टर्स बैठी और भाई बैठे, आप सबका ये प्लान होता है कि कम्युनिकेशन के पैसे मिलेंगे, अगर घर नहीं बना हुआ है तो घर बनाएंगे, अगर बेटी की शादी नहीं है तो उसकी मैरिज करेंगे, अगर बेटों को गवर्नमेंट की जॉब नहीं है तो उसको लोकल लेवल पे कोई छोटा सा शॉप, कोई मेडिकल स्टोर बना के देंगे। उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो हज करने जाएंगे। ये प्लान होता है, ये हम सबका प्लान होता है। इन सालों ने क्या किया है, आपकी कम्युनिकेशन पे इतना बड़ा कट, 47% आपकी कम्युनिकेशन खत्म कर दिए। शेम के नारे लगाओ, दूसरी तरफ सिंधु कैबिनेट ने ये मजाक की बातें नहीं है, तवज्जो से सुने। हमने आपको बुलाया क्यों है कि तमाम तर मुलाजिमों को ये पता चले कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है और होने क्या जा रहा है। ये आपको बताने के लिए हमने बुलाया। हम जंग आप सब भी लड़ रहे हैं, मैं अपनी या ये अलायंस की लीडरशिप अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं। हम अपने सब भाई, सब बहन, सब अपने बच्चों के लिए जंग लड़ रहे हैं। अभी आप रिटायर होने के बाद आपका पैसा आपके बच्चे के बेटी उनके लिए होगा, ये तो उनका ये खेल रहे हैं। तो इसलिए सीरियस होकर ये बातें सुने। तो मेरे दोस्तों, जब से बढ़ाई 400% और एक दिन और ये जो गरीब सूबा है, यहाँ पे जो गरीब एमपी बैठे हैं सिंध असेंबली में, उनकी 200%। और स्टेट में वफाक में जो बैठे हैं, सेनेट का चेयरमैन 600%, कौमी असेंबली के स्पीकर की सैलरी 600%। और जो जुडिशरी में बैठे हैं, उनके जुडिशरी अलाउंस डबल ट्रिपल कर दिए गए हैं। और ज्यादा किसके साथ है? हमारे साथ ज्यादा हो रही है। हमारी सैलरी तो नहीं बढ़ी, हमें DRA तो नहीं मिला, हमें ग्रुप इंश्योरेंस तो नहीं मिला, जो हमारा अपना पैसा है। हमने गवर्नमेंट की जॉब क्यों एक्सेप्ट की थी? इसलिए एक्सेप्ट की थी कि हमारी पेंशन सेक्टर होगी, हमें कम्युनिकेशन मिलेगी, इसलिए हमने गवर्नमेंट की जॉब जो है वो एक्सेप्ट की थी।
आप सबको जो ऑफर ऑर्डर मिले थे उसमें टास्क कंडीशन होते हैं। हम जो भी लोग यहाँ बैठे हैं किसी के ऑर्डर में ये कंडीशन है कि आपकी कम्युनिकेशन हम 2025 में खत्म कर देंगे, कहीं भी नहीं। और ये कह रहे हैं कि मुआशी लेवल पे पाकिस्तान में ऐसे गरीब सूबे में, जिस गरीब सूबे में मिनिस्टर की सैलरी 400% और गरीब सूबा है, IMF के शराइत। मैं पूछना चाहता हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि IMF ने कहा है अपने शाही खराजात कम करें। इतने सारे आपके मिनिस्टर हैं, इतने सारे आपके एडवाइजर हैं, इतने सारे आपके मुआवने खास हैं, उनकी मराद, उनके अलाउंसेस, उनके घर 10-10 गाड़ियाँ पड़ी है गवर्नमेंट की, पेट्रोल अर्जुन में पेट्रोल गवर्नमेंट का मिसयूज हो रहा है। तो ये खर्च को कम करने के IMF ने ये नहीं कहा था कि गरीब मुलाजिम की कम्युनिकेशन खत्म करें। और जब ये फॉलो करते हैं KPK में ये रिफॉर्म्स नहीं आए, पेंशन रिफॉर्म्स बलूचिस्तान में नहीं आए, गिलगित बल्तिस्तान में नहीं आए, और वफाकी गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन फिर कोरियोजम करके तमाम जो अलाउंस थे वो वापस कर दिए। तो सिंध गवर्नमेंट क्यों खामोश? हमने रिटर्न में सिंध गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया था कि हमारे मसाइल हल करें, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, हमें DRA दिया जाए, ग्रुप इंश्योरेंस और ये जो पेंशन रिफॉर्म, ये हम सब मुलाजिमों का मुआशी कत्ल है, ये गवर्नमेंट ने मुआशी कत्ल किया है। हमने कहा था इसको वापस करो, लेकिन पहली तारीख से सरकार से ये कारवा शुरू हुआ है। आज 17 तारीख कराची में खड़े हैं, ये अवामी उम्मत सोई हुई, हमें इनको जगाना आता है और इंशाल्लाह ऐसा है कि इनको जगाएंगे, इनको पता चल जाएगा। ये इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, ये इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। ये तमाम सीनियर लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, मुलाजिम बैठे हैं, यंग मुलाजिम बैठे हैं। ये सीनियर के साथ जो ज्यादती हुई है 15% कम्युनिकेशन मिलेगी। ये जो यंग मुलाजिम है इनको 5 साल के बाद सिर्फ सैलरी मिलेगी, 1% कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी। और ये कह रहे बात सुनो, मैं यंग मुलाजिम के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ। वो समझ रहे हैं कि ये सीनियर के साथ ज्यादती है, हमें तो रिटायर होने में 30 साल पड़ेंगे। मेरे भाई 30 साल तो पड़ेंगे, 2035 तक 7-8 साल के बाद जैसे एक बड़े फैक्ट्री में कोई मुलाजिम होता है, सिर्फ उसको सैलरी मिलती है, या वो खुद रिजाइन करे या सेठ निकाल ले, वो चले जाएगा घर, सिर्फ सैलरी। किसी को ये पेंशन और कम्युनिकेशन नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। इसलिए ये बात खत्म करो, जूनियर और सीनियर वाले सबको निकलना पड़ेगा, अपने लिए निकलना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, गवर्नमेंट ने कोई बात नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया कि भाई आज आपके साथ क्या जाती है। ये इतने हजारों की तादाद में ये लोग क्यों रोड पे, इनको पता ही नहीं कि ये क्यों लोग। और मुझे अफसोस तो ये है, ये कम्युनिकेशन सिर्फ हमारी खत्म नहीं होगी, अभी जा ये चीफ सेक्रेटरी सिंध भी खत्म हो जाएगा, ये IG सिंध भी खत्म हो जाएगा, तमाम DIG, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, SP, ये तमाम का जो सिंध सेक्रेटरी में सेक्रेटरीज बैठे हैं, इनकी भी कम्युनिकेशन और पेंशन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये खामोश क्यों है कि इनके और भी सोर्सेज हैं, ये खामोश क्यों है कि इनके असासे मुल्क से बाहर हमारा घर सिर्फ सैलरी पे चलता है, जो यहाँ पे इनका सैलरी पे चलता है, और एक प्लान बना हुआ है कि 7 साल के बाद हमें जो पैसे मिलेंगे हम यूटिलाइज कैसे करें। और ये बड़े जो बैठे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ, जब रिटायर होंगे तो ये आपको जो इस वक्त प्रोटोकॉल और बड़ी सहूलत ये भी खत्म हो जाएंगी, आपका घर भी मंजिली पेंशन पे चलेगा, इनको भी उठना चाहिए। और गवर्नर हाउस के जो मुलाजिम हैं, CM हाउस के अंदर जो मुलाजिम बैठे हैं, सेक्रेटरीट में जो मुलाजिम बैठे हैं, उनको भी उठना पड़ेगा, वो भी हमारे साथ आए, यहाँ बैठे बैठ जाए, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। हमने ये अवेयरनेस के लिए रीजन लेवल पे जो शेड्यूल दिया था, इसलिए कि सिंध के तमाम डिपार्टमेंट की जितने भी एसोसिएशन यूनियन हैं उनकी
लीडरशिप को इकट्ठे करें और उनको मैसेज दें। तो मेरे दोस्तों, हमने एक दिन तालाबंदी का पहले ऐलान किया था, हमने सिर्फ इसलिए किया था, कभी भी हमारा ये मकसद ही नहीं रहा माजी में या हाल में कि हम इदारे की तालाबंदी करें। जब यार हमारे घर की तालाबंदी होगी, हमारे फैमिली का जो हजम शुदा कोई गिरा है वो वापस निकले, तो हमें भी किसी बड़े हो या छोटे उनके प्रोटोकॉल उसकी इज्जत का हमें भी देखना। मैं कहता हूँ, मेरी गुजारिश है, सिंध एम्प्लॉइज अलायंस के चेयरमैन के हिस्से से मेरी गुजारिश है, मुझे चेयरमैन गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, मुझे गस्ता का सदर आप सबने बनाया, अलायंस का चेयरमैन, ये सब जो भी अलायंस की लीडरशिप और आपने बनाया। मैं आपसे वादा करता हूँ पूरी अलायंस की लीडरशिप के साथ कि मरने घड़ी तक आपके हुकूक के लिए लड़ते रहे, पीछे नहीं है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना हमें सस्पेंशन का डर है, ना हमें जेल जाने का डर है, ना वाटर के, ना आंसू के, किसी का डर है। क्योंकि जिंदगी में बड़े एहतजाज यहाँ कराची प्रेस क्लब में किए हैं और बड़ी शदीद हमारे ऊपर जो है गवर्नमेंट का जितनी भी ताकत का इस्तेमाल किया माजी में किया है, लेकिन हमने डट के मुकाबला किया है और इन फ्यूचर भी डट के मुकाबला करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं सिविल सोसाइटी और पेरेंट्स से भी मुखातिब हूँ। जब इदारे बंद होते हैं, ये कहते हैं कि आप अपनी तनख्वाह के लिए इदारे बंद कर देते हैं, ये बच्चों की एजुकेशन खत्म हो जाती है। मैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ, जब ये मेरी माएँ बहनें बैठी, ये मेरे भाई बैठे, जब इनके बच्चों का फ्यूचर खत्म है तो हमें और किसी के बच्चे का भी फ्यूचर नहीं देखना, ये आपको वादा करना और पेरेंट्स को हमारे साथ कोऑपरेशन करना होगा। जब 2 महीने वेकेशन होती है तब बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाता है। इसलिए सिविल सोसाइटी, पेरेंट्स, बार एसोसिएशन को भी अपील करता हूँ कि वो कानून के रखवाले हैं, वो हमेशा मजलूम की मदद करते हैं, वो भी हमारे साथ आकर हमारी सपोर्ट करें, हमारे वॉइस मिलाएं। और तमाम तर जो मीडिया है, सिंधी या उर्दू मीडिया, मैं उन सबको भी अपील करता हूँ कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हर साल उनके घर किसकी बहन गवर्नमेंट की मुलाजिम होगी, किसकी माँ मुलाजिम होगी, किसका बेटा मुलाजिम होगा, मैं उनको भी अपील करता हूँ, आओ हमारे साथ मिलकर हमारे इस दुखी की घड़ी में हमारे साथ हो। और तमाम तर मुलाजिमों को अपील करता हूँ कि अलायंस की प्रोटेस्ट की जो भी पोस्टें हैं उनको शेयर करो, आगे बढ़ाओ। हर कोई अपने बेटे को भी ये कहे, मुलाजिम हो या ना हो, अगर किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, किसी कॉलेज का स्टूडेंट है, उनको कहो कि ये वीडियो शेयर करें, ये लाखों की तादाद में चली जाए तो सिंध गवर्नमेंट की जो अवामी हुकूमत का नारा है वो पूरी वोट देके ये नारा है। और मेरे भाइयों बहनों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के बानी शहीद गुलजार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो, इनका नारा था रोटी कपड़ा मकान। ये रोटी कपड़ा मकान दे रहे हैं जो देखिए, उनका नारा क्या था, उनके मंशूर में क्या था। और पीपल्स पार्टी की यंग जनरेशन, बिलावल भुट्टो, ये जो भी उनके मंशूर में ये बातें नहीं है जो कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर ये बिलावल भुट्टो का फ्यूचर भी खराब करने जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारी कम्युनिकेशन खत्म नहीं कर रहे, बिलावल भुट्टो को भी नोटिस लेना चाहिए कि ये आपका फ्यूचर, ये जो सारे लोग बैठे हैं इनके पीछे 10, 20, 40, 50, 100, 200 वोट भी हैं, जब ये इकट्ठे होंगे तो हम मुलाजिम पे करोड़ों वोट हो जाएंगे। और डरे उस दिन से जब हम ये ऐलान करेंगे कि मैं मौजूदा हुकूमत की हर पॉलिसी का हम जब बाइकाट करेंगे, इनको वोट नहीं देंगे, फिर देखेंगे कैसे असेंबली में आते। मेरे दोस्तों, अलायंस का जो अगला शेड्यूल है उस पर 100% आपको अमल करना है। हमने आज कराची में सिर्फ ये कन्वेंशन रखा, हमने आपको कराची प्रेस क्लब तक रैली तकलीफ नहीं हुई। क्यों? इसलिए कराची हेडक्वार्टर ये इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ बहुत बड़ी मीडिया है। हम चाहते हैं कि जब कराची में
करने का प्रोटेस्ट हो तो 100% कराची की ये मेरी भेंट